हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बाबू। कल हम लोग चार्ज पे डिस्कस किए। चार्ज होता क्या है? किसी वस्तु पे आया हुआ वो गुण जो किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले या फिर उसको रिपेल करे, है ना, आकर्षित करे या फिर प्रतिकर्षित कर दे, वो क्या होता है? चार्ज होता है। ये दो टाइप के होते हैं, आपको बताया गया। फर्स्ट पॉजिटिव होता है और सेकंड निगेटिव होता है। साथ ही साथ इसको ये भी बताया गया होगा कि इसको क्यू से डिनोट किया जाता है। सेम चार्जेस में रिपल्सन और अपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। इतनी बातें बाबू कल आपको बता दी गई थी, है ना। चार्ज की यूनिट भी बताई गई थी, कूलम होती है। आज हम लोग बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो आप हेडिंग डाल दीजिए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, और इसमें तीन चीजें लिखिएगा। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तीन चीजें आप लिखिए बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में: एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इतना लिखने के बाद आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इतना लिखने के बाद आप पहली हेडिंग डालिए एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक। ये मान लेते हैं कि अपने पास कोई सिस्टम है, सिस्टम का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, और इसको हमने चार्ज देना शुरू किया। मान लेते हैं इसको +2 माइक्रो कूलम का चार्ज हमने दिया। तो अभी अगर आपसे पूछा जाए इस बॉडी पे चार्ज कितना, तो आप क्या बोलोगे? आप यही सीधी सीधी बात बोलोगे कि ये +2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। और फिर हम बाद में इसके बाद क्या करें? इसको +3 माइक्रो कूलम का चार्ज और दे दें। अब अगर आपसे पूछा जाए इस बॉडी में कितना चार्ज आया, कुल टोटल कितना चार्ज है, आप क्या बोलोगे? खटाक से बोलोगे 3 2 5 माइक्रो कूलम, है ना। फिर अगर हम कहें कि इसको 5 माइक्रो कूलम का हमने और चार्ज दे दिया, अभी इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है, तो वो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे 5 3 2 5 5 5 10 माइक्रो कूलम का चार्ज। फिर थोड़ा सा आगे कुछ उल्टा पलटा डालते हैं, जिसे मान लेते हैं इसको डाल देते हैं -2 माइक्रो कूलम का चार्ज। अभी इस बॉडी पे कितना चार्ज आएगा? अब आप क्या करोगे? आप कहोगे कि सर पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद तब तक चिपकाए रहेगा जब तक न्यूट्रल नहीं कर लेगा। जैसे कल आपने ग्लास की रॉड और प्लास्टिक की रॉड को चिपकाया, कब तक चिपकाए रहेगा? जब तक कि एक दूसरे को न्यूट्रल न करे। तो एक दूसरे को न्यूट्रल करने का मतलब चार्ज खत्म। ये 2 और ये -2 एक दूसरे को खत्म, बचा कितना? 5 3 8। मान लेते हैं -4 कूलम का और माइक्रो कूलम का चार्ज और दे दिए। अब क्या करोगे? अभी तो ये कह रहे हो कि ये +2 -2 न्यूट्रल कर लिए, किसके साथ न्यूट्रल करेगा? ये वो न्यूट्रल करेगा इस 5 में ना। देखिए चार्ज इसमें आ जाएगा, इसके 3 माइक्रो कूलम का और इसका -3 माइक्रो कूलम। -4 वाले में क्या होगा? -3 और -1 होगा, तो इसका -3 इसके साथ इसको न्यूट्रल कर देगा, तो बचेगा क्या? एक माइनस बचेगा, एक माइनस इसके साथ आ जाएगा, इसको न्यूट्रल करेगा तो बचेगा 4। अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल तो सीधे सीधे जोड़ लीजिए 2 3 2 5 5 10 पॉजिटिव 4 2 6 निगेटिव। तो 10 पॉजिटिव में 6 निगेटिव कर दो तो कितना बचा? +4। आप कहोगे कि इस बॉडी पे +4 माइक्रो कूलम का चार्ज बचा। अब ये हकीकत में यही होता भी, लेकिन इसको हम कहते क्या? पॉजिटिव को ऐड कर दिया जाए, निगेटिव को ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए, यही तो है एडिटिव नेचर। इसी को ही एडिटिव नेचर कहते हैं। उसी एडिटिव नेचर को आप कहते हैं कि सम ऑफ अलजेब्रिक सम बोलते हैं। इसी एडिटिव नेचर को आप क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब अब होता है कि पॉजिटिव एक तरफ ऐड कर लिए जाएंगे, निगेटिव ऐड कर लिए जाएंगे, फिर पॉजिटिव निगेटिव सब
करेगा कैसे घटेगा, अंदर की बात है। जैसे +2 -2 ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल करेगा ना, कैंसिल करेगा तो कैसे होगा, अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे से सट जाएगा, सट के क्या कर जाएगा, अपने चार्ज एक दूसरे को इससे मिलके क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। जैसे प्लास्टिक और ग्लास वाला एक दूसरे को खत्म किया, छोड़ दिया था ना, कल आपने चिपकाया 2 रॉड ग्लास और प्लास्टिक और चटकने के बाद कुछ देरी बाद छोड़ दिए, तो वैसे ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, एक दूसरे को खत्म कर देंगे चिपक, है ना। तो इसका नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज बाबू इनका अलजेब्रिक सम, आपने कहा 6 10 में से 6 घटा दिए, कितना 2 5 5 10 10 में से 6 घटाया था, +4 आया था ना, +4 आया क्या, अलजेब्रिक सम। तो एडिटिव नेचर में आप क्या लिखोगे, द टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, टोटल लिखिए, टोटल चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट is algebraic sum of all electric charge, all electric charge। ये क्या होता है, और अगर काम देंगे इसको, इस बात को कहें तो इज नोन एज additive nature of charge। additive nature of charge, तो इसको लिख लीजिए, ठीक, इसको नोट करिएगा, फिगर मत बनाइएगा नीचे जो बना। एक चीज अगर हम कहें, इधर मान लेते हैं कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम के Q1 Q2 Q3 Q4 Qn चार्ज, वही चीज हम लिखते हैं, इफ a system having Q1 Q2 Q3 Qn चार्ज, अगर हम मान लेते हैं कि किसी सिस्टम पे Q1 Q2 के ढेर सारे चार्ज, तो उसका नेट चार्ज क्या है, देन नेट चार्ज का मतलब टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिस्टम लिखे ना, सिस्टम Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 + Q3 + डॉट 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 प्लस Qn, और वो इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक, इतना आप क्या करो, नोट कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। बहुत दूसरी हेडिंग डालिए आप, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपने पिछले में देखा क्या कि सारे चार्ज क्या होते हैं, नेट चार्ज के बराबर होते हैं, अलग अलग भले जोड़े जाए, सब क्या होते हैं, नेट चार्ज के बराबर। दूसरा कह रहा है कि चार्ज क्या होते हैं, कंजर्व, टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम आर कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक सिस्टम है, एक सिस्टम, इसमें 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक पे चार्ज +3 माइक्रोकूलम का है और दूसरे पे +5 माइक्रोकूलम। मान लेते हैं कि एक पे +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है और दूसरे पे -5। थोड़ा इसको बड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना, ताकि दिखे आपको। ये इस पे 3 का और इस पे 5 का है ना, और ये किसी आइसोलेटेड सिस्टम किसी सिस्टम में आइसोलेटेड ही कह लीजिए, इसमें इस सिस्टम में ये 2 ऑब्जेक्ट रखे गए, इसमें क्या है, एक पे +3 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरे वाले पे +5 माइक्रोकूलम का चार्ज। ये इसका आदान प्रदान इसी में हो सकता है, इसके बाहर नहीं हो सकता, इसलिए हमने सिस्टम लिया।
यहाँ कितना बचेगा 2 माइक्रो कूलम का, यहाँ +1 ऐड हो जाएगा, होगा कि नहीं? अपना देखा तो यहाँ ऐड होगा। तो अभी इसके बाद पहले देखो कितना था, पहले 3 था, इसमें 5 था, दोनों मिलके कितने थे 8। अभी ये एक इसको दे देता है किसी सिचुएशन में तो कितना बचा 2 बचा और इधर 6 बचा, फिर भी तो 8 ही हुई। मान लेते हैं ये पूरा पूरा अपना इसको दे देता है, यहाँ कुछ ना बचे 0 बचे एकदम 0, तो यहाँ तो ऐड हो जाएगा, तो 0 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5 1 6 2 8, ये भी तो 8 है। तो इसका मतलब क्या, किसी सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज है, क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब किसी सिस्टम के अंदर जो नेट चार्ज है वो क्या है, वो कंजर्व है। 8 है तो 8 ही पड़े रहेंगे, 10 है तो 10 ही पड़े रहेंगे, मतलब सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा वो डिसबैलेंस नहीं होगा, ये भले आपस में एक दूसरे को डिसबैलेंस कर दे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखिए द टोटल चार्ज, सॉरी हाँ, द टोटल चार्ज ऑफ एनी सिस्टम आर कंजर्व, ठीक, एक लाइन में। हालांकि ये चीज और भी मिलती है आपको कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ठीक, आप किसी सिस्टम में चले जाइए, मिटा दीजिए, देखिए ये सिस्टम इधर बना देते हैं। सिस्टम में एक 3 था, दूसरा 5 था, यही था ना, इसके अंदर में 8 ही रहेगा, इसके अंदर आप जाओगे पहली बात तो चार्ज को पैदा नहीं किया जा सकता, भाई साहब ये सही है, चार्ज को हम और आप मिलकर पैदा नहीं कर सकते। आप कहोगे कि सर जी काहे नहीं कर सकते, कंघी को रगड़ते हैं बाल में, सॉरी पेन को रगड़ते हैं बाल में, कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं, चिपकाता तो है, चार्ज तो पैदा हो गया। आप यही ना कहते हैं कि जब पेन को रगड़ा जाता है बाल में तो ये चार्ज हो जाता है, तो इसमें चार्ज आया, इसका मतलब हमने चार्ज पैदा कर दिया, वो पैदा कभी नहीं करते। जब आप इसको रगड़ते हो ना, इसको रगड़ते हो तो रगड़ने के फलस्वरूप क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉन बाल में या फिर पेन में रहने वाले जो चार्ज होते हैं, जैसे मान लेते हैं इधर बाल, ठीक, इधर बाल और ये वाला एक पेन, ठीक, इस बाल पेन को बाल में रगड़ना है, तो ये तो रहेगा शुरू न्यूट्रल और शुरू में ये भी रहेगा न्यूट्रल, रहेगा कि दोनों न्यूट्रल शुरू में। न्यूट्रल का मतलब क्या, इस पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल का मतलब बाबू इस पे चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतने निगेटिव, इस पे चार्ज है जितना पॉजिटिव है उतने निगेटिव। जब आप रगड़ते हो ना इसका, इसमें बाल को पेन में रगड़ते हो तो रगड़ने के बाद क्या होता है, आप मैकेनिकल एनर्जी देते हो, पेन को देते हो, उस एनर्जी के फलस्वरूप इसके इलेक्ट्रॉन या इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इधर उधर घटबड़ कर जाते हैं, घटबड़ करने के कारण ही उस पे क्या होते हैं, चार्ज आ जाता है। ठीक, हम चार्ज को पैदा नहीं कर सकते और ना ही इसके चार्ज को हम खत्म कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रल था तो इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, इससे चार्ज को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से किसी सिस्टम के तहत हम इसमें डाल सकते हैं। बात समझ में आई? चार्ज को रगड़ोगे तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, खत्म नहीं होगा और ना ही वो पैदा होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट भी लिखिएगा, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बाबू इसको ना तो पैदा किया जा सकता है, ना बनाया जा सकता है, ना तो खत्म किया जा सकता है, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू another body। दोनों स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में। उम्मीद करते हैं कि बाबू ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक,
वो बाल और पेन वाले एग्जाम्पल से आप क्लियर कर सकते हो कि चार्ज को हम पैदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज आता जो है ना, इसके न्यूट्रल वाले में से कुछ इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर इधर उधर होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये पॉजिटिव और निगेटिव बन जाते हैं। ठीक, इस पे ऑलरेडी चार्ज रहते हैं, बस क्या होता है, जितना इस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल कहलाते हैं। ठीक, चार्ज का ट्रांसफर होता है, चार्ज क्रिएट नहीं होती है ना। चलिए नोट करिए जल्दी से इसे। तीसरी हेडिंग बाबू डालिए आप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्वांटाइजेशन क्या है? क्वांटाइजेशन का मतलब गिनना, खड़े खड़े गिन लेना। ठीक, खड़े खड़े गिनने का मतलब जानते हैं, जो चीज खड़े खड़े गिन, जैसे आपसे कह दिया जाए कि आप चलिए, तो आप क्या करेंगे, 2 कदम 3 कदम 4 कदम चलेंगे, 3.5 कदम थोड़ी ना चल पाएंगे। हाँ, जैसे आपसे कह दिया जाए 3.5 कदम चलिए, तो आप क्या करोगे, एक इतना बड़ा, दूसरा इतना बड़ा, तीसरा इतना बड़ा, ये इतना कर देंगे। चल इस वाले को आधा करेंगे, कहेंगे 3.5 हो गया। 3.5 कहाँ होता है बाबू, 3.5 होता ही नहीं। देखिए कदम जब चलेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, जब ये 3.5 करने के चक्कर में रहेंगे तो वो चौथा हो जाएगा, वो चौथा हो जाएगा, 3.5 होगा ही। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल क्या होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब जब भी होंगी खड़े खड़े होंगी, आधा तिया हो ही नहीं सकती। बात समझ में आ रही? जब भी होगी वो पूरा खड़ा खड़ा। क्वांटाइजेशन का मतलब गिन सकते हो आप। ठीक, 1 गिन सकते हो, 2 गिन सकते हो, 3 गिन सकते हो। और वो भी चार्ज, चार्ज को आपको बताया गया कि दो चार्ज होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, और प्रोटॉन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं। ठीक, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है वो नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा दिमाग में आ गया। इलेक्ट्रॉन निगेटिव -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन का चार्ज +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। न्यूट्रॉन का 0, इस पर कोई चार्ज नहीं न्यूट्रॉन, है ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जैसे आप ले लेते हैं कि कोई एक सोडियम का टुकड़ा है, सोडियम में कोई एक मान लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। ऑक्सीजन में बाबू कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो भैया इस पे 8 प्रोटॉन भी तो होंगे, और इसके अंदर लिखते हैं इसको 8 प्रोटॉन होगा, और इसके बाहर में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे, एन होगा। कभी कभी सिचुएशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अपना देता है या फिर किसी से लेता है, ऐसी सिचुएशन आपके पास बहुत आएगी। तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, थोड़ा फिगर अच्छा बनाते हो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि ये सोडियम का टुकड़ा, ये तो पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 6 2 8, और चौथे वाले तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये इलेक्ट्रॉन किसी को देना है, जैसे मान लेते Cl को देना है, यानी Cl बना था Cl को देना। तो जब ये जाएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जब जाएगा, तो भाई साहब ये पूरा पूरा जाएगा। ऐसा नहीं कि अपना आधा टुकड़ा निकाल के दे देगा, लो आधा तुम खा लो, आधा हम खा लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब भी ये जाएगा पूरा खड़े खड़े जाएगा। इसके बावजूद भी और भी जबरदस्ती एनर्जी दे के इसको निकाला जाए, अंदर के इलेक्ट्रॉन को जब भी निकालोगे, इसको क्या करोगे, पूरा निकाल सकते, खड़े खड़े निकालोगे, उसमें कोई कंडीशन ही नहीं बन सकती कि हम आधा इसको फोड़ के निकाल दें। ठीक, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज देखिए या तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो,
काम है, ठीक है। तो एक निकालेंगे, दो निकालेंगे, तीन, चार निकाल सकते हैं। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे बाबू, कभी भी नहीं निकाल पाएंगे। 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते। 2.5 निकालने की कोशिश करेंगे तो या तो ये पूरा निकल जाएगा तो ये भी नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चार्ज जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज होते हैं, इसका मतलब क्या, ये इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, माने इलेक्ट्रॉन के चाहे प्रोटॉन के चाहे जिसकी बात है वो इसके इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब समझ में, इंटीजर जो शब्द होता है ना, इंटीजर जो शब्द है वो क्या होता है, इंटीजर का मतलब खड़े खड़े गिनती, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं 2.5 3.5 4.5 ही नहीं, जब भी होगा खड़े खड़े होगा, -1 -2 -3 जीरो भी होगा, वो क्या होता है, इंटीजर होता है ना। तो ये जो चार्ज हमारा होगा ये क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। तो आप लिखिए इसमें चार्ज और ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको बहुत एलिमेंट्री चार्ज भी बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। इसको आप एलिमेंट्री चार्ज भी लिख सकते हो, एलिमेंट्री चार्ज, है ना। इसी का नाम इलेक्ट्रॉन में होता है या प्रोटॉन। तो इसका मतलब टोटल चार्ज क्या होगा, इसलिए टोटल चार्ज Q इक्वल टू वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस NE। प्लस माइनस क्यों लगा दी, ये निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है ना, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम भी लिखी। ये क्या कोई इंटीजर हो सकता है, +1 +2 +1 2 3 4 5, माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकता है। हालांकि इसको मत लिखिए, इंटीजर में सब आ जाएंगे, फिर Q बराबर NE लिख भी सकते हो, कोई गलत नहीं मानेगा, प्लस माइनस ही नहीं लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए n इज इंटीजर, है ना। जब ये इंटीजर रहेगा तो सारी गलत जाएगी। उम्मीद करते हैं बाबू ये समझ में आया होगा आपको अच्छे तरीके से, है ना। चलिए आज बस इतना ही, उम्मीद करते हैं बाबू ये ढंग से आपको समझ में आया होगा, और मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।